हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं और आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं थैंक्स कहना चाहूँगी उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और ये प्यारा सा जो जेस्चर उन्होंने मेरे लिए शो किया है, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी। सबसे पहला नेम आ रहा है लीना मिश्रा। थैंक यू सो मच लीना, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर। गुंजन सोलंकी, थैंक यू गुंजन, थैंक्स अ लॉट। स्वाति बेले, थैंक यू स्वाति, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन। सोनाली कौशल, थैंक यू सोनाली, थैंक्स अ लॉट। चंदा गिरी, थैंक यू सो मच चंदा। रवि कुमार, थैंक यू रवि जी, थैंक्स अ लॉट। माँ चंडी इलेक्ट्रॉनिक्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कोमल शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कोमल। निधि सैनी, थैंक यू सो मच निधि जी। सस्मिता, थैंक यू सो मच सस्मिता। परन बोरा, थैंक यू सो मच परन। विहान शुक्ला, थैंक यू सो मच। केविन शुक्ला, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में अपार धन मैनिफेस्ट हो और आपकी सारी विशेस पूरी हो। ठीक है, इस वेल विश के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको डाउनलोड बताऊंगी। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ गेम खेलने की कोशिश करी, कोई ऐसा पर्सन जो चाहता था कि आपका दिल टूटे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, हताश हो जाएं। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर करना चाहा, ठीक है, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में आना चाहा, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंटरफेयर करना चाह रहा था, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आना चाह रहा था। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो चाहता था कि आपका दिल टूटे, आप पूरी तरह से टूट जाएं, ताकि आप अपने करियर पर फोकस ना कर पाएँ, आप अपने वर्क पर फोकस ना कर पाएँ, आप प्रोग्रेस ना कर पाएँ। ठीक है, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। वो पर्सन आपके हेल्पफुल नेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। ठीक है, उसको पता है कि आपका जो नेचर है वो बहुत हेल्पिंग नेचर है एंड आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं। आप जल्दी ही लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। ये स्वभाव आपका उस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ही यूज़ करना चाहा। ठीक है, उस पर्सन ने आपसे हेल्प मांगी, आपने उस पर्सन की हमेशा हेल्प करी, आपने उस पर्सन की हर प्रकार से मदद करी, उसकी हेल्प करी। ठीक है, लेकिन उस पर्सन ने आपकी लाइफ में आग लगाने की कोशिश करी, आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करी, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करी, आपकी प्राइवेसी में ब्रीच करने की कोशिश करी। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो आपसे हेल्प मांगकर आपको ही घात करने की कोशिश कर रहा था, फिलहाल मैं ऐसे पर्सन को देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा निराश है। ठीक है, उस पर्सन का दिल टूटा हुआ है। जो गेम वो आपके साथ खेलना चाहता था, वो गेम अब उसी के साथ हो रहा है। ठीक है, जो गेम वो आपके साथ खेलना चाह रहा था, वो गेम उसी के साथ खेला गया है और फिलहाल मैं देख रही हूँ कि उस पर्सन का ही हार्ट ब्रोकन है, पूरी तरह से दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है, परेशान है वो पर्सन। ठीक है, बिकॉज वो अपने किए की सज़ा भोग रहा है और मुझे दिख रहा है कि अगर उस पर्सन ने अभी भी कुछ लर्निंग्स नहीं ली हैं, ठीक है, तो उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा आने वाला है। आपके साथ गलत करने वाले व्यक्ति को इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ बिल्कुल श्योर शॉट है और आपके एंसेस्टर्स ऐसे लोगों को वार्निंग दे देते हैं। ठीक है, ये छोटे रूप में उस पर्सन को हो सकता है किसी प्रकार की वार्निंग दी गई ईश्वर की तरफ से कि वो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का ना सोचे और आपकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे, आपको पूरी तरह से आपके हाल पर छोड़ दे। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए बिकॉज आपके एंसेस्टर्स इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। वो किसी को भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये कमज़ोरी है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत हेल्पिंग स्वभाव के हैं। तो आपको आपके एंसेस्टर्स ऐसे लोगों की सहायता करने से रोक रहे हैं, ठीक है, जो आपके इस अच्छे नेचर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आपकी ही लाइफ में आग लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं, दखल देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को उनकी प्लेस पर रखिए, ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखा दीजिए, ऐसे लोगों को उनकी जगह पर रखिए, उनको
अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर दीजिए कि वो आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस ना करें, बिकॉज ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है कि आपके एंसेस्टर्स आपको ऐसे लोगों की मदद करने से रोक रहे हैं जो आपके ही अगेंस्ट गेम खेलना चाह रहे थे, जो आपके ही अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज रच रहे थे, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आना चाह रहे थे, ठीक है, जो आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहे थे। एंड आपको ऐसे लोगों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखने से रोका जा रहा है। सो ये चीज़ आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, राइट। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं ओरेकल्स से, क्या बोलना चाह रहे हैं एंसेस्टर्स आपको। ओके, क्या मैसेज है? ओके, क्या मैसेज? मेरी कलेक्टर्स के लिए और कोई मैसेज? या राइट, योर बेस्ट इज चेंजिंग ऑल द टाइम। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, ईश्वर हैं, ठीक है, वो आपके लिए समय में परिवर्तन ला रहे हैं, ठीक है, बदलाव हो रहे हैं। जो सिचुएशन आप फेस कर रहे थे, ठीक है, जो डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे थे, ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट टाइम है ये पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है। आप किसी प्रकार का चेंज फील करेंगे, ठीक है। आपको हो सकता है समय में परिवर्तन फील होगा एंड बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी, आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने की कोशिश करी, आपको एक डर के माहौल में रखने की कोशिश करी, ठीक है। और ये ऐसे लोग हैं जिनको आपने अपना सबसे करीबी माना, जिनके बारे में आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है आपके लिए। रिप्लेस फियर विद लव। सो आपके अंदर जो डर इम्पार्टेड था, ठीक है, अपने प्यार को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, सो आई कैन सी कि आपको इंट्यूटिव लेवल पर ये फील हो रहा था कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आना चाह रहा है, ठीक है। आप इंट्यूटिव लेवल पर ये चीज़ फील कर रहे थे, एनर्जेटिक लेवल पर आप पूरी तरह से इस चीज़ को फील कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी को रीड कर लेते हैं और इसी वजह से आप काफ़ी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा डर वाले माहौल में जी रहे थे। आपके अंदर एक डर इम्पार्ट हो गया था अपनी लव लाइफ को लेकर के। तो आपको ये बोला जा रहा है कि वो जो डर है ना, अब उसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, प्यार से रिप्लेस कर दीजिए। बिकॉज आपके बीच में जो कोई भी इंटरफेयर कर रहा था उसको हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। उस पर्सन को आपके और आपके पार्टनर के बीच से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से स्मूथ चलेगी, ठीक है। और आपके लिए ये समय चेंज हो रहा है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आते हैं, स्पिरिट्स आपको और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और क्या मैसेज है कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेज है। ओके, या राइट, सी आई एम टेलिंग यू, डेफिनेटली सो ये जो कोई भी पर्सन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो आना चाहता है, ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है, ठीक है। इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, ये मेच्योर लेवल पर रिश्तों को नहीं समझता है, रिश्तों की गंभीरता को नहीं समझता है, ठीक है। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं इस पर्सन को नहीं पता है, राइट। तो हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता रहा। डेफिनेटली यहाँ पे किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए ना नेगेटिव एनर्जीज का सहारा लिया गया, इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, ठीक है, साइकिक अटैक्स, स्पिरिचुअल अटैक्स, इस प्रकार की चीज़ों का सहारा लिया गया। हो सकता है आपके पार्टनर को किसी चीज़ में, खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिलाकर दिया गया हो ताकि वो पूरी तरह से उस पर्सन के वश में हो जाए, ठीक है। एडिबल्स में हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करी गई हो। तो ये जो कुछ भी था ना, इस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है। ये पूरी तरह से बैकफायर हो चुका है, इस चीज़ का इफेक्ट पूरी तरह से बैकफायर हो चुका है, उसी पर्सन के ऊपर बैकफायर हुआ है जिस पर्सन ने ये सब करने की कोशिश करी थी। बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही है नेगेटिव एनर्जीज, और वो पर्सन भी जिसने आपके साथ गेम खेलने की कोशिश करी,
ठीक है। वो पर्सन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है, बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है। आप जो एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, हैप्पीली एवर आफ्टर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होती हुई मुझे दिख रही है, राइट। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा वरिड थे, बहुत परेशान थे, हेल्पलेस फील कर रहे थे, ठीक है। तो आपकी ये जो परेशानी है इसका समाधान किया गया है, ठीक है। एंसेस्टर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि इस चीज़ का समाधान कर दिया गया है पूरी तरह से। और ये जो समाधान किया गया है ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट समाधान है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको ओके या सी समथिंग अबाउट ब्लॉक्ड, डेफिनेटली दीज पीपल आर ब्लॉक्ड, राइट। जो भी चीज़ें आपसे हिडन थी ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, आपसे अब कुछ भी नहीं छिपा है। सी द मून इन रिवर्स एंड द सन, सो डेफिनेटली अब चीज़ें आपसे छिपी नहीं हैं, चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। आपको लोगों के इंटेंशंस पता चल चुके हैं, ठीक है। लोगों के क्या इंटेंशंस थे आपके लिए, दूर दूर तक ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। उन लोगों ने आपको बैकस्टैब किया है, उन लोगों ने आपको डेफिनेटली बहुत हर्ट किया, आपके मन में एक डर पैदा करने की कोशिश करी, ठीक है, अपनी लव लाइफ को लेकर के। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ फ़िलहाल वही लोग परेशान हैं, बिकॉज ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया गया है। देव बीन रिमूव्ड टोटली फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज उनके इंटेंशंस को स्पिरिट गाइड्स ने, एंसेस्टर्स ने, एंजल्स ने भांप लिया है। और ये चीज़ पूरी तरह से लाइट में आ चुकी है। ये चीज़ अब हिडन नहीं है आपसे, आपसे कुछ भी हिडन नहीं है। ओके, सो यस, आपकी विक्ट्री हुई है और आप अभी पूरी तरह से फोकस्ड हैं। ओके, और ये सत्य उजागर हो चुका है, ये जो ट्रुथ है ये आपके सामने उजागर हो चुका है, ठीक है। जो भी पर्सन आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था, उस पर्सन का चेहरा आपके सामने आ चुका है और आप अब उसकी असलियत को पहचानते हैं, ठीक है। सो पॉसिबल है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है, परमानेंटली रिमूव कर दिया गया है, या आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत फोकस्ड हैं, सो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन हैं, ठीक है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं। तो ये जो कोई भी लोग हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट गेम खेलने की कोशिश करी, इनको ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। इसलिए इन लोगों ने आपकी फैमिली लाइफ को टारगेट किया, ठीक है, आपकी कमज़ोरी को टारगेट किया और उसको आपका डर बनाने की कोशिश करी, ठीक है, एक फियर इम्पार्ट करने की कोशिश करी आपके मन में। मुझे दिख रहा है कि ये लोग ये भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है आपके पास संपन्नता है, आप बहुत फोकस्ड हैं अपनी फैमिली पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी लाइफ पर। ये जो कोई भी हैं जो गेम खेल रहे थे, जो भी नाटक चल रहा था इन लोगों का, पूरी तरह से इस चीज़ को एंड कर दिया गया है। ये गेम ओवर हो चुका है, या डेफिनेटली। तो ये जो कोई भी लोग थे ना, ये कार्मिक लोग थे, ठीक है। इनसे आपका पास्ट लाइफ का कुछ हिसाब किताब रहा होगा, जो हिसाब किताब बराबर हो चुका है, ठीक है। और ये लोग अब आपकी लाइफ से पूरी तरह से रिमूव कर दिए गए हैं, दे आर टोटली ब्लॉक्ड। और उनके जो इवल इंटेंशंस हैं वो बैकफायर कर दिए गए हैं उन्हीं की तरफ। तो मुझे दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल वो लोग उसी एनर्जी में हैं जो एनर्जी वो लोग आपके लिए जनरेट करना चाह रहे थे, ठीक है। जो भी चीज़ें आपसे हिडन रखी जा रही थी वो चीज़ें लाइट में आ चुकी हैं। सन इज़ द ब्राइटेस्ट कार्ड, ठीक है। और जब सन अपना प्रकाश बिखेरता है तो उसके प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो जाता है, कोई भी चीज़ कहीं भी हिडन नहीं रह सकती, ठीक है, हर चीज़ लाइट में आ जाती है। तो उसी प्रकार से डिवाइन एनर्जीज़ ने आपके सामने इन चीज़ों को प्रकाशित कर दिया है, आपके सामने इन चीज़ों को लाइट में ला दिया है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपसे हिडन नहीं हैं किसी भी प्रकार से। तो आपको आपके एंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार के इवल इंटेंशन वाले लोग आपसे हेल्प मांगते हैं, किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में वापस से एंटर करना चाहते हैं, हो सकता है ये लोग अपोलोजाइज करने के बहाने आपकी लाइफ में वापस एंटर करना चाहें, तो आपको रोका जा रहा है, ठीक है। कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसे इवल इंटेंशन वाले लोगों को वापस से अपनी लाइफ में एंटरटेन करने की, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ एंजल्स के डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी, ठीक है। ये कॉम्बो पैक है और ये प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किया गया है फ्रेंड्स। ये ईवल आई ब्रेसलेट, ईवल आई पेंडेंट और कवच का कॉम्बो पैक है,
राइट फ्रेंड्स, ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार की ईवल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है। राइट फ्रेंड्स, और ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है। ये कवच मैं खुद तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और वो जो कवच मैं तैयार करती हूँ उसको इस सिल्वर कवर में प्लेस किया जाता है। फ्रेंड्स, ये कवच असीमित शक्तियों को धारण करता है। आप अगर पूरे विश्वास के साथ इसको धारण करते हैं और इसके साथ साथ आप जाप करते हैं, ठीक है, तो इसकी शक्तियों में वृद्धि होती चली जाती है। और अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं, इसको लाल रंग के धागे में धारण करते हैं, तो ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। ठीक है, आप धन को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, आप एक मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कवच है ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी दिव्य शक्तियाँ आपको संरक्षण देना चाहेंगी, आपको सुरक्षा प्रदान करना चाहेंगी, तो आपके मन में इसको प्राप्त करने का भाव ज़रूर उत्पन्न होगा। एंड ये कवच जब आपके पास पहुँचेगा, तो अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी होगी, आपके लव्ड वंस ने अगर किसी प्रकार की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करी होगी या आपने कोई नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करी होगी, ठीक है, या आपके घर में किसी प्रकार की अगर कोई नेगेटिविटी होगी, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा विचलित वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। ठीक है, हो सकता है कोई एजिटेटेड फील करे, हो सकता है किसी को क्रोध आए। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस पर्सन के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, उस पर्सन ने जो भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली है, वो न्यूट्रलाइज होने वाली है। वो इसकी दिव्य शक्तियों को देखकर भयभीत हैं क्योंकि उनके न्यूट्रलाइज होने का समय आ चुका है। ठीक है, सो आप इस कवच को जब भी प्राप्त करना चाहें, इसको फुल फेथ के साथ प्राप्त करिएगा। ठीक है, अगर आपके मन में ज़रा सा भी इस कवच को लेकर के संदेह हो तो प्लीज़ इसको ऑर्डर मत करिएगा। आप इसको तभी ऑर्डर करिएगा, तभी प्राप्त करिएगा जब आपका डिवाइन एनर्जीज़ पर, डिवाइन पावर्स पर फुल फेथ हो। ओके, मेरे बहुत सारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स इस कॉम्बो पैक का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस कॉम्बो पैक को प्राप्त करना चाहते हैं या इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। मेरी ईमेल आईडी ऊपर फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, सो फील फ्री टू मेल मी, राइट। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आते हैं एंजल्स के डाउनलोड पर। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। यू नीड टू क्लेंज योर स्पेस एंड ऑरा, या तो आपको अपना स्पेस क्लेंस करना है। ठीक है, अपना आभा मंडल क्लेंस करना है। अगर हो सके तो आप धूप वगैरह जलाइए, लोबान जलाइए अपने घर में, अपने आसपास। हेटर्स फील पावरलेस इन फ्रंट ऑफ यू, सी, तो आपके जो हेटर्स हैं ना, वो पावरलेस फील करते हैं, शक्तिहीन फील करते हैं। उनकी शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं आपके सामने, वो शक्ति विहीन हो जाते हैं आपके सामने। यू आर अनबॉदर्ड, अनडिफीटेड, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा टारगेट किया गया, इतनी कॉन्स्पिरेसीज रची गई, इतने सारे गेम्स प्लान करे गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इन चीज़ों से अनबॉदर्ड हैं, अनटच्ड हैं, बिकॉज आप अपने एंसेस्टर्स के प्रिय हैं। आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके जो लव्ड वंस जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपके गार्जियन एंजल हैं, वो आपको हर पल, हर जगह पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। ठीक है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। या हेटर्स की पहचान आई है। आप जानते हैं कि उस इंसान के देखने के तरीके में मीन वाइब्स है, बहुत मीन वे में आपका हेटर आपको देखता है। ठीक है, या देखती है। लालची नंबर 1, बहुत ज़्यादा लालच है उस पर्सन के अंदर, और बेईमान नंबर 1, सी, बहुत ज़्यादा बेईमान है, बहुत ज़्यादा लालच है। दूसरों की चीज़ों को हड़प लेना, दूसरों के पार्टनर्स पर नज़र रखना, दूसरों की प्रॉपर्टी पर नज़र रखना, ठीक है, दूसरों के धन पर नज़र रखना। तो दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखना ये लालच और बेईमानी की सबसे बड़ी मिसाल है। आपने हो सकता है उस पर्सन के देखने का तरीका नोटिस किया हो और आपको बहुत मीन वाइब्स फील हुई हो उस पर्सन के पास से। मेंट टू शाइन, यू गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, या आप बहुत टैलेंटेड हैं। ठीक है, आपके टैलेंट को ईश्वर ने पहचाना है, दिव्य शक्तियों ने पहचाना है, इसी वजह से आपके जीवन में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो कोई भी आपकी महत्ता को समझेगा, जो कोई भी आपकी वैल्यू समझेगा, वो पर्सन आपके साथ अलाउड है। अदरवाइज जो आपकी बेकदरी करेगा, उस पर्सन को लात मारकर आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके, स्पाइंग यू, सी, हो सकता है कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आप पर नज़र रख रहा है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेता है, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता है। तो
कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा नोजी है, ठीक है, नाक घुसा कर रखना चाहता है आपकी लाइफ में, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस रखना है। ऐसे लोगों की किसी प्रकार से भी आप मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्पिरिट गाइड्स की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ का बेस्ट सीजन है ये। तो किसी भी तरह के कॉन्स्पिरेटर्स, किसी भी तरह के एनिमीज़, हेटर्स, इनसे आपको दूर रहना है, ठीक है। इनके प्लान्स में आपको नहीं फंसना है। ऐसे लोगों को आपको किसी भी प्रकार से एंटरटेन नहीं करना है। यू डिज़र्व बेटर। तो जो लोग आपके आसपास कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, आपकी अच्छाई की कदर नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको कोई भी रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के साथ आपको कोई कॉन्टैक्ट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू डिज़र्व बेटर, ठीक है। आप अच्छे लोगों को डिज़र्व करते हैं, राइट। जो लोग आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो गार्जियन एंजल हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो ऐसे लोगों के इंटेंशंस बखूबी जानते हैं और वो ऐसे लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। वो निकाल कर फेंक रहे हैं ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से। टूटा दिल या ब्रोकन हार्ट, आपका दिल तोड़ना चाहा, ठीक है। आपकी लाइफ में दिक्कत क्रिएट करके, डिस्टर्बेंस क्रिएट करके आपका दिल तोड़ना चाहा, लेकिन फ़िलहाल उन लोगों का दिल टूटा हुआ है। एंजेलिक यूनियन, ट्रू लव, या आप और आपके पार्टनर हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, सच्चे प्रेमी हैं। तो आप दोनों का यूनियन हो रहा है। आप दोनों के यूनियन में अड़ंगे लगाने की कोशिश करिए। पॉसिबल है कि आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करता रहा है कोई, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से, और आपका यूनियन हो रहा है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है। एंजेलिक यूनियन, ट्रू लव, या सच्चा प्यार, ठीक है। तो आपके बीच में ये जो नोजी लोग हैं, जो नाक घुसा कर रखते हैं, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए बीच में घुसे रहते हैं आप दोनों के, कबाब में हड्डी, ठीक है, ऐसे लोगों को उठाकर फेंक दिया गया है। ओके, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। सी, सो ये आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है, आपके हस्बैंड की तरफ से आ रहा है, आपकी वाइफ की तरफ से आ रहा है, ठीक है। आपका यूनियन होने वाला है, आप दोनों का यूनियन होने वाला है, एंजेलिक यूनियन होने वाला है। गॉड इज जजिंग दी एनिमीज एंड हेटर्स, आई एम टेलिंग यू। आपके हेटर्स को, आपके एनिमीज़ को जज किया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या गलत किया, क्यों गलत किया, आपके हेटर्स को और एनिमीज़ को बहुत हार्शली जज किया जा रहा है, ठीक है। ईश्वर उनको जज कर रहे हैं, उनका फैसला हो रहा है। आपके ट्रू लव में दखल देकर उन्होंने अपने लिए बहुत ज़्यादा बैड कर्मा जनरेट किया है, बिकॉज आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, शिव शक्ति ऊर्जा का अंश हैं। आप दोनों के बीच में दिक्कतें क्रिएट करने का जो ये ख्याल उनके मन में आया और जो उन्होंने रॉन्ग एक्शंस लिए, ठीक है, गलत चीज़ें, उनसे बहुत बड़ी गलती जो हुई है, इसके लिए ईश्वर डेफिनेटली उनको बहुत हार्शली जज कर रहे हैं और उन्होंने अपने लिए बहुत ज़्यादा बैड लक जनरेट कर लिया है, ठीक है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे आउट। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन, या डोंट बी अफ्रेड टू शाइन। आप शाइन करने से मत डरिए, ठीक है, आप निडर रहिए। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आपको कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है। आपके हेटर्स को अपने आप ईश्वर सबक सिखा देंगे। वॉट एवर यू टच स्पार्क्स द करेंट, या हो सकता है आप अगर किसी भी चीज़ को टच करते हैं, इवन वुड को, प्लास्टिक को, तो आपके हाथों से हो सकता है एक स्पार्क सा निकलता हो, तो ये इंडिकेशन है कि आप नेचुरल रेकी हीलर हैं, ठीक है, आपके पास नेचुरल रेकी पावर्स है। डेमोनिक एंटिटीज डोंट वांट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर, या आई एम टेलिंग यू, बहुत इंटरफेरेंस रही है, ठीक है। ये जो लोग हैं ना इंटरफेयर करने वाले आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके बीच में जो लोग भी इंटरफेयर करते हैं ना, ये डेमोनिक लोग हैं, ठीक है। इनके अंदर डीमंस हैं, इन लोगों को डीमंस कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। राक्षसी प्रवृत्तियाँ इन लोगों को कंट्रोल कर रही हैं और ये लोग नहीं चाहते कि आप दोनों खुश रहें, आप दोनों एक साथ रहें। इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करी है आपकी लाइफ में, लेकिन अब इस इंटरफेरेंस का अंत हो चुका है, ठीक है, इसको एंडिंग तक पहुंचा दिया गया है। या गॉड विल एक्सपोज योर एनिमीज, यस, आपके एनिमीज एक्सपोज होने वाले हैं, ठीक है। जो कोई भी आपका अच्छा नहीं सोचता है, जो कोई भी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिशें करता रहा है, जो कोई भी
गेम खेलता रहा है, जिसने भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश करी है, वो एक्सपोज होने वाला है, ठीक है। उसकी पोल पट्टी खुलने वाली है या खुल चुकी है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके एनिमीज एक्सपोज होने वाले हैं। बॉटम की एनर्जी, वांट लव, सी या, सो समथिंग अबाउट वांट लव, डेफिनेटली आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के दिन किसी के एंसेस्टर्स उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ऐसे लोगों की मदद करने से बचना है जो आपकी मदद का दुरुपयोग करते हैं, आपके अच्छे स्वभाव का गलत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों की मदद करने से आपको बचना है। आप ऐसे लोगों की मदद करिए जो सच्चे मन के हैं, सच्चे दिल के हैं, आपके लिए अच्छा भाव रखते हैं, ठीक है, आपके लिए अच्छा मनाते हैं, आपके जीवन में सुख रहे ऐसा मनाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों की आप सहायता कर सकते हैं, राइट। ये मैसेज आ रहा है एंसेस्टर्स की तरफ से। और जो लोग आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं, आपकी लाइफ में आग लगाने की कोशिश करते हैं, दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को आप किसी भी प्रकार की मदद नहीं दे सकते हैं। बिकॉज ऐसे लोगों की मदद करना यानी कि आस्तीन के सांप पालना, राइट। तो आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखना है, इनको एनर्जेटिकली ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से। एंड जो भी ये लोग गेम खेल रहे थे आपके अगेंस्ट, जो भी कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे बैकग्राउंड में आपके अगेंस्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं। और फ़िलहाल मैं देख रही हूँ वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, ठीक है। तो उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, वो उनके अपने कर्मा है, उन्होंने अपने लिए जो बैड कर्मा जनरेट किया है, जो बैड लक जनरेट किया है, उसका सामना तो उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।